हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज की जो क्लास हम करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। दोस्तों, होता क्या है, एचएसएससी जो है आपको बार बार एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज करके दोस्तों बार बार अपने जाल के अंदर जो एचएसएससी फंसा रही है। आज मैं बताऊंगा दोस्तों कि आप उस जाल से कैसे निकल सकते हैं। एचएसएससी होता क्या है दोस्तों, एचएसएससी आपके दिमाग में जो चल रहा है उससे एक कदम आगे चल रही है दोस्तों। लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एचएसएससी से भी आगे चलेंगे दोस्तों। एचएसएससी ने बार बार में क्या कर दिया है, कभी एग्ज़ाम के अंदर कुछ डाल दिया, कभी एग्ज़ाम के अंदर कुछ डाल दिया दोस्तों। तो आज जो है हम एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर चर्चा करेंगे और किस प्रकार से जो एचएसएससी की क्रोनोलॉजी रही है दोस्तों, टाइम टू टाइम जो है वो बच्चों को फंसा देती है एचएसएससी। जिस बच्चे की अच्छी तैयारी होती है उसको भी जो एचएसएससी है अपने जाल के अंदर फंसा लेती है दोस्तों। तो आज हम यही सीखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से हमें एचएसएससी के जाल के अंदर नहीं फंसना है। और दोस्तों, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या 7/8/2021 के एग्ज़ाम में आईपीसी नहीं आई थी, हिंदी नहीं आई थी और आपकी इंडिया जीके नहीं आई थी, क्या वो सब्जेक्ट हमें पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। सारे प्रकार की जो क्रोनोलॉजी है दोस्तों, वो सारी की सारी हम इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एचएसएससी जो है वो पढ़े लिखे जिनकी तैयारी होती है उनको भी अपने जाल के अंदर फंसा लेती है। लेकिन मेरे बताने के बाद में आप उस चीज़ के अंदर नहीं फंसोगे दोस्तों। वीडियो को जो है वो अंत तक देखना। अगर हम बात करें दोस्तों 7/8/2021 के पेपर की और एग्ज़ाम पैटर्न की दोस्तों, तो रीजनिंग के वहाँ पर 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। रीजनिंग देखिए दोस्तों, नॉर्मली अगर हम एग्ज़ाम के अंदर देखते हैं तो 7 से लगभग 8 क्वेश्चन वहाँ पर रीजनिंग के हमसे पूछे जाते हैं। लेकिन एचएसएससी यहाँ पर भी बच्चों के साथ खेल गई दोस्तों। यहाँ पर एचएसएससी ने क्या किया, रीजनिंग के जो है वो 20 क्वेश्चन पूछ लिए और 20 के 20 ईजी क्वेश्चन थे। अब दोस्तों बात ये आती है कि सभी बच्चे, मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, रीजनिंग के पीछे ही पड़ जाएंगे, रीजनिंग के पीछे ही पड़ जाएंगे। लेकिन एचएसएससी में गारंटी देता हूं दोस्तों, अभी जो नेक्स्ट दोबारा से एग्जाम लेगा आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, वहां पर क्या पता रीजनिंग ही ना पूछे, रीजनिंग ही ना पूछे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको ना मिले। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमें रीजनिंग पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए दोस्तों। बिल्कुल हमें जो है 100% रीजनिंग पढ़ के जानी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, हमें बेसिक से स्टार्ट करनी है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसका बेसिक 100% हमारा जो है वो पक्का होना चाहिए दोस्तों, 100% पक्का होना चाहिए बेसिक। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है दोस्तों तो एडवांस लेवल की रीजनिंग भी थोड़ी सी आपको कर लेनी है। लेकिन दोस्तों अब की बार रीजनिंग में 20 नंबर की पूछी गई है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि महिला कांस्टेबल के एग्ज़ाम में और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आपकी 20 नंबर की रीजनिंग ही पूछी जाएगी। वहाँ पर दोस्तों एचएसएससी क्या कर सकती है, एक भी क्वेश्चन आपको रीजनिंग का ना दे, ऐसा भी पॉसिबल है दोस्तों। हो सकता है एचएसएससी आपको 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के दे। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, ये भी हो सकता है कि आपके 5 ही क्वेश्चन पूछे जाए रीजनिंग के और पाँचों के पाँचों ही हार्ड पूछ लिए जाए। अब रीजनिंग में फंसाती कैसे है देखो दोस्तों, अब 5 के 5 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के हार्ड से हार्ड पूछ लिए जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों 90% जो बच्चे हैं उनको वो एग्ज़ाम में नहीं आते होंगे। और दोस्तों 10-1% बच्चों को आते होंगे वो क्वेश्चन, 5 भी नहीं आते होंगे तो 4 क्वेश्चन आते होंगे। लेकिन ये 90% भी जो है इसके अंदर मार्क्स 3 या 2 से 3 मार्क्स या फिर 4 या फिर 5 के 5 मार्क्स ले सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जो चीज़ हार्ड होती है ना उसके अंदर सभी के सभी तुक्के मारते हैं, और तुक्के मारते हैं ना तो सभी के लगभग एक जैसे नंबर होते हैं और वहाँ पर आपका कोई ज़्यादा कंपटीशन मायने नहीं रखता है दोस्तों। जैसे कि अब की बार एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में हुआ था। अब बात ये करेगी दोस्तों कि जो चीज़ें बेसिक आई हुई थी ना एग्जाम के अंदर, बेसिक में से आपके
कितने ठीक है, जैसे कि रीजनिंग आई हुई थी, मायने ये करेगा आपके कि रीजनिंग में से तो आपके 20 में से 20 ठीक है ना। अब जिस बच्चे के रीजनिंग में 20 में से 15 ठीक है और एक बच्चा ऐसा है दोस्तों रीजनिंग के 15 में से 17 ठीक है। अब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वो तो सभी की बराबर थी, तो ये जो 17 वाला जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग था दोस्तों, ये यहाँ पर फ़ायदा उठा लेगा, मुश्किल में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। उसी तरह बात करें दोस्तों, हरियाणा पुलिस के पेपर में 10 नंबर की हरियाणा जीके पूछी गई, जो कि बहुत कम आंकड़ा था। अब बात करें दोस्तों, महिला कांस्टेबल का पेपर होगा, आपका सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा और दोबारा से आपका मेल कांस्टेबल का पेपर होगा। ये बात कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपसे 10 नंबर की ही हरियाणा जीके पूछी जाएगी, वहाँ पर हो सकता है दोस्तों आपसे 22 नंबर की हरियाणा जीके भी पूछ ली जाए। अब बच्चे क्या हो गए कि एग्ज़ाम का पैटर्न देख लिया बच्चों ने, तो हरियाणा जीके के ऊपर अब वो कम जोर लगाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्या टेक्निक बताई है कि कोई भी सब्जेक्ट है आपका, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना बिल्कुल भी, बेसिक उसका ज़रूर से ज़रूर तैयार करना है दोस्तों, और बेसिक से फिर एडवांस की तरफ बढ़ना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हुआ क्या दोस्तों कि हरियाणा पुलिस का एक बार पहले पेपर हुआ, वहाँ पर कंप्यूटर मुश्किल पूछ लिया गया, वहाँ पर जो है कंप्यूटर और मैथ भी मुश्किल पूछ लिया गया। अब बच्चे क्या हो गया, वही ग्राम सचिव का पेपर आया तो क्या हो गया, बच्चे मैथ के पीछे लग गए, मैट्रिक्स कर डाली, इंटीग्रेशन कर डाले, डिफरेंशिएशन कर डाले, और पेपर में क्या पूछ लिया, x/y की वैल्यू पूछ ली ग्राम सचिव के पेपर में। HSSC ने क्या किया दोस्तों, आपके दिमाग के साथ खेला, और देखो हरियाणा पुलिस के पेपर में हिंदी आसान दे दी और ग्राम सचिव के पेपर में क्या कर दिया, पूरा का पूरा हिंदी साहित्य ठोक दिया। और साहित्य वाला जो पोर्शन था दोस्तों वो ज़्यादा मायने नहीं रखता था। मायने क्या रखता था आपके सिलेक्शन के लिए कि इसके अंदर तो सभी के सभी बच्चे तुक्का मार कर आएंगे, मायने ये रखता था बाकी जो सब्जेक्ट बेसिक जो है वो आपके कितने ठीक थे, वो आपका सिलेक्शन निर्धारण करेंगे दोस्तों। अब पिछली बार क्या हुआ दोस्तों, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के अंदर पाइथन लैंग्वेज पूछ ली गई, तो अब की बार भी सोचा भाई बच्चों ने पाइथन लैंग्वेज पूछेंगे, ओहो बच्चों ने पता नहीं क्या क्या कर दिया भाई, और वो बेसिक सा कंप्यूटर पूछ खड़े हुए, जो कि अन्य एग्जामों के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछा था ना HSSC ने, बेसिक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, वही पूछ खड़ा हुआ है भाई। अब बताओ भाई बच्चे ने क्या किया, हरियाणा जीके की तैयारी की नहीं, कंप्यूटर के पीछे लगे रहे, मैथ के पीछे लगे रहे। मैथ देख लो हरियाणा पुलिस में कितना आसान दे दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मुश्किल नहीं पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहले आपको बेसिक जो है दोस्तों, बेसिक तो कवर करना ही करना है। बेसिक के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक के साथ में कोई भी समझौता नहीं करना है दोस्तों, और बेसिक के बाद आपको एडवांस की तरफ जाना है, क्योंकि आप ध्यान रखना है दोस्तों एडवांस लेवल का जो होता है वो बहुत कम बच्चों को आता है, और वो जो है सिलेक्शन के अंदर ज़्यादा मायने भी नहीं रखता है। देखिए मान लो कि आपके 10% आ गए दोस्तों एडवांस लेवल के, किसी भी सब्जेक्ट के एडवांस लेवल के आ गए, तो जिसको आता है देखिए 10 नंबर का, वो तो सिलेक्शन की तरफ बढ़ ही जाएगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है सभी बच्चों को 10 आते होंगे। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, बेसिक तो करना ही करना है, फिर एडवांस की तरफ बढ़ना है आपको। तो उससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर मुश्किल आ गए तो ये सभी के लिए मुश्किल आएंगे, और 4-5 नंबर जो है आपके सभी के बन जाएंगे। मेन सिलेक्शन कौन बनाएंगे आपके, मान लो मैथ ईजी आ गया, रीजनिंग ईजी आ गई, वो आपका सिलेक्शन बनाएंगे दोस्तों। हरियाणा जीके मान लो मॉडरेट आ गई, लेकिन आप तो कंप्यूटर के चक्कर में पढ़ रहे हो, रीजनिंग तो चलो आसान ही आती है, आप साइंस के चक्कर में पढ़ रहे हो, मतलब वो आसान आ जाती है, और फिर मुश्किल तो आपका पार्ट रह ही जाता है, और उसके चक्कर में आपका जो आसान पार्ट है वो भी छूट जाता है। अब की बार देखिए दोस्तों, साइंस के 10 क्वेश्चन डाल दिए, अब बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे को देखते हुए कि साइंस के पीछे लग जाएंगे, साइंस को पूरी तरह से घोट देंगे, और HSSC आपके साथ चालाकी खेल जाएगा। HSSC अब की बार क्या करेगा, पेपर के अंदर पूरी की पूरी इंडिया जीके घुसा देगा, और साइंस के हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन दे तो दे, ना दे तो ना भी दे। अब बताओ, अब बच्चा क्या करेगा, ये कहेगा मेरी पूरी तैयारी है, मैंने साइंस इतनी अच्छे से कर ली। अरे भाई HSSC तेरे से एक कदम आगे है, वो तुम्हारी गोभी खोदने में लगा हुआ है, तो HSSC के दिमाग के साथ खेलो तुम। अब यहाँ से हमें देखो शिक्षा क्या मिलेगी, अब की बार साइंस 10 नंबर की दे दी और इंडिया जीके बिल्कुल भी नहीं दी। यहाँ से हमें शिक्षा यही मिलेगी दोस्तों कि बेसिक साइंस
प्लस बेसिक इंडिया जीके, ये तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं आए और इंडिया जीके के 25% आ जाए, तो इस 25 में से हम 20 नंबर लेने योग्य तो हो जाए दोस्तों। अगर अब छोटी सी बात है, आप साइंस के पीछे लगे रहे और मान लो साइंस आई नहीं पेपर में, इंडिया जीके आ गई, तो ये जो बेसिक पार्ट आपने जिसकी तैयारी की थी ना पहले और अब छोड़ दिया आपने इसको करना, तो ये जो आप सिलेक्शन तो भूल ही जाना दोस्तों। तो यहाँ से क्या मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं यही बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि साइंस भी पढ़ो और इंडिया जीके भी पढ़ो। इनका जो बेसिक जो पार्ट है दोस्तों, वो दोनों का ही कवर करो आप बेसिक पार्ट। फिर चाहे आप साइंस जो है वो चाहे यूपीएससी लेवल की पढ़ लो भाई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया जीके को आप छोड़ दो। पैटर्न में 10 नंबर की साइंस आ गई तो आगे भी महिला पुलिस के अंदर भी 10 नंबर की साइंस आएगी, सब इंस्पेक्टर में भी 10 नंबर की साइंस आएगी। एचएसएससी के दिमाग के साथ खेलो दोस्तों, मेरे कहने का यही मतलब है। बेसिक जो पर्सन है वो सारी चीज़ों के करो। कंप्यूटर देखिए 10 नंबर का कंप्यूटर के फिक्स कर रखा था दोस्तों, देखिए कंप्यूटर का एचएसएससी ने जो सिलेबस है वो फिक्स कर रखा था, लेकिन जनता बहुत सारे बच्चे किसके पीछे लगे हुए थे दोस्तों, पाइथन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, उसके चक्कर में है ना उन्होंने बेसिक जो पार्ट था वो छोड़ दिया। एचएसएससी ने बच्चों के दिमाग के साथ खेला, कंप्यूटर के 10 नंबर के प्रश्न थे वो बेसिक पूछ लिए और मॉडरेट पूछ लिए। लेकिन दोस्तों यही बात तो मैं समझाने की बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका बेसिक तो करो ही करो दोस्तों। प्लस में जब आपका बेसिक कवर हो जाए ना, उसके बाद वो आप एडवांस पार्ट की तरफ उसके बढ़ो, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ दो। अब देखिए दोस्तों एक नया ही चलन आया, पेपर से पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे 4 से लेकर 8 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के, लेकिन एचएसएससी यहीं पर बच्चों के दिमाग के साथ खेली, इसके 20 क्वेश्चन दे दिए दोस्तों, जिसके अंदर की इजी क्वेश्चन भी थे और मुश्किल क्वेश्चन भी थे। अब एक काम की बात बताता हूँ दोस्तों, मान लो ये 20 क्वेश्चन पूछे दोस्तों, मुश्किल क्वेश्चन पूछे, तो ये है ना सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं थे दोस्तों, ये कम से कम है ना 90% जो बच्चे थे ना, उन 90% बच्चों के लिए ये मुश्किल प्रश्न थे। और ध्यान रखना ये 20 नंबर में आपका सिलेक्शन नहीं होना था, आपका सिलेक्शन जो कि 80 नंबर थे ना, जो कि बेसिक थे, उनमें से आपके कितने ठीक है, अगर उनमें से आपके कितने ठीक है, ये उस बात पर आपका सिलेक्शन निर्धारित था। क्योंकि ये जो सारे प्रश्न थे ना दोस्तों, ये इजी लेवल के क्वेश्चन थे। एग्रीकल्चर में मान लो थोड़े से मुश्किल प्रश्न दे दिए तो ऐसी बात नहीं है, आपके तुक्के भी लगते यहाँ से, आपके 10-12 नंबर कहीं नहीं जाने थे। तो अब बच्चे क्या करेंगे, एग्रीकल्चर एंड पशुपालन के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, बिल्कुल यही पढ़ते रहेंगे। पढ़ो बच्चों, बिल्कुल पढ़ो, आपका ये बिल्कुल अच्छी बात है, आप इसको पढ़ो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एग्रीकल्चर और पशुपालन अब की बार आया था तो हम इंडिया जीके को भूल जाए, हम आईपीसी को भूल जाए, हम जो है वो पुलिस से विभाग से संबंधित प्रश्नों को भूल जाए, हम हिंदी को छोड़ दे। दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, इनसे भी आपके क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब की बार देखिए थोड़ा पैटर्न में चेंज किया दोस्तों, मैथ जो है ना बच्चे मतलब कि इस प्रकार से जुटे हुए थे कि मैथ के तो मैट्रिक्स भी कर देनी है, इंटीग्रेशन भी, डिफरेंशिएशन भी, ये पाड़ देंगे सौदा, अब की बार तो ये कर देंगे वो कर देंगे, मार डालेंगे काट डालेंगे। भाई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए, पाठ दो तुमसे जो पढ़ता हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए। इसीलिए मैंने क्या कहा आपको, बेसिक सबका स्ट्रॉन्ग करना है और उसके बाद में एडवांस आपको करना है। ये मतलब नहीं है दोस्तों एडवांस नहीं करना है, एडवांस की तरफ आप जाओ, लेकिन इतना भी एडवांस नहीं करो, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादा ही एडवांस होते हैं दोस्तों वो 90% बच्चों को नहीं आते, वो उन्हीं बच्चों को आएंगे जिन्होंने उस सब्जेक्ट को उस लेकर ग्रेजुएशन की है। इंग्लिश के दोस्तों अब की बार 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए। मेन पार्ट ये था दोस्तों, हरियाणा जीके के जो है ना वो 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए, और सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि हरियाणा जीके के जो 10 क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने पीडीएफ ली थी एजुकेशन गुरुजी वाले चैनल से, और उन्होंने भी पीडीएफ करवाई थी और मैंने भी सेम पीडीएफ करवाई थी। और ये जो 10 के 10 क्वेश्चन है दोस्तों ये यहीं से पूछे गए थे, 10 के 10, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं था दोस्तों, मैथ के इजी क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन आगे ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछे, आपसे 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या ऐसा भी आपने देखा होगा। देखिए हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम से जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर हरियाणा करंट के 0 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन 0 क्वेश्चन पूछे गए इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, और 10 नंबर के ये पूछे गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारा टाइम इस पर बर्बाद कर देंगे, हम और सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों 100 नंबर का पैटर्न था ये मॉर्निंग शिफ्ट का।
अब बात करते हैं दोस्तों आईपीसी की, हिंदी की और नेशनल जीके की। देखिए ये इनसे है ना एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। यहाँ पर एचएसएससी जो है वो आपके दिमाग के साथ खेल गया। बाकी जो पेपर था ना ऊपर वाला वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था दोस्तों, आप सभी को पता है वो पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को थोड़ा सा छोड़ दी, तो थोड़ा सा का मतलब ये है कि 10% तो उसके अंदर ऐसे आ रहे थे जो आपने पढ़ रखे होंगे। जिसने एनिमल हस्बेंड्री की बेसिक तैयारी की थी उसको 10 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आते होंगे। लेकिन दोस्तों अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम आईपीसी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी नहीं पढ़ेंगे, नेशनल जीके नहीं पढ़ेंगे। एचएसएससी है तो कुछ भी संभव है दोस्तों। एचएसएससी के एग्ज़ाम में नेशनल जीके भी आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी भी, और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि 20 क्वेश्चन जो है वो आईपीसी से आपसे पूछ लिए जाए। तो इसका ये मतलब थोड़ी है। अब बच्चे क्या करेंगे, देखो मैं सच्चाई बताता हूँ, बच्चे क्या करेंगे, आईपीसी को एक साइड में कर देंगे, हिंदी को एक साइड में कर देंगे, नेशनल जीके को एक साइड में कर देंगे। क्या सोचेंगे वो, जैसे कि पूरा का पूरा जो पेपर है ना वो उसी पैटर्न पर आएगा। एचएसएससी क्या करेगा, 25 नंबर की इंडिया जीके, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की ये ठोक देगी, बाकी वो सब्जेक्ट वो वापस देगी नहीं। तो मैं यही समझाना चाहता हूं दोस्तों कि बेसिक जो है वो हर एक चीज़ का कवर करना है। आईपीसी का भी कवर करना है, हिंदी का भी कवर करना है, नेशनल जीके का भी कवर करना है। और ये तो इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, चाहे महिला पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, ये तो बेसिक तो क्या, इनका तो एडवांस लेवल भी करना है। ठीक है दोस्तों, खास करके नेशनल जीके और आईपीसी और पुलिस विभाग से संबंधित पर्सन का, जिसकी क्लास मैंने आपको करवा रखी है। तो यही मैंने बताने की कोशिश की है दोस्तों कि एचएसएससी जो है वो बच्चों के दिमाग के साथ खेलता है। बच्चे जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा ही भागने लगते हैं वो क्या करता है, उसी चीज़ को हटा देता है। जैसे कि ग्राम सचिव के पेपर में हिंदी के इतने % ठोक दिए साहित्य के, अब बच्चे हिंदी के पीछे, हिंदी साहित्य के पीछे जुट गए कि हिंदी साहित्य से % आएगा, लेकिन क्या रिजल्ट आया, एक भी % तो नहीं पूछा गया। तो दोस्तों एचएसएससी के साथ आपको खिलवाड़ करना है। अब आप कैसे तैयारी करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट है उनकी सभी की दोस्तों बेसिक तैयारी आपको करनी है, बेसिक, और उसके बाद में उसके एडवांस लेवल के ऊपर जाना है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी के अंदर ये शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों।